हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कंकाल तंत्र की में कितनी हड्डियां होती हैं और कहां-कहां पाई जाती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंकाल तंत्र के कार्य क्या होते हैं, यानी फंक्शन ऑफ द स्केलेटन। दोस्तों, जो कंकाल तंत्र होता है उसके कार्य कौन-कौन से होते हैं और इसका मुख्य उपयोग या मुख्य कार्य क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कार्य होता है, हमारे कंकाल तंत्र का सबसे पहला कार्य होता है, ये एक शरीर को ढांचे का रूप देता है, जिससे हमारे शरीर को सहारा मिलता है, हमारी मांसपेशियों को सहारा मिलता है, जिससे हमारा शरीर लगातार गति या स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है। दोस्तों, अगर हम दूसरे कार्य की अगर इसकी हम बात करें, तो ये जो हमारा कंकाल तंत्र होता है, ये हमारे कोमल अंगों की सुरक्षा करता है। दोस्तों, कोमल अंग कौन-कौन से होते हैं, यानी प्रोटेक्शन ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स। दोस्तों, हमारे शरीर में वाइटल ऑर्गन कौन-कौन से होते हैं? वाइटल ऑर्गन्स कहते किसको हैं? तो वाइटल ऑर्गन्स उनको कहते हैं जिनके बगैर हमारा जीवन संभव नहीं है। जैसे मस्तिष्क हो गया, हृदय हो गया, फेफड़े हो गए और हमारा सुषुम्ना रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड हो गया। दोस्तों, अगर क्या आपके मस्तिष्क में कहीं भी चोट आ जाए तो क्या आपका जीवन आगे चल पाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मस्तिष्क में चोट लग गई तो वहीं पर आपकी मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए ये जो हमारा कंकाल तंत्र होता है वो कोमल अंगों की सुरक्षा करता है। कोमल अंगों में कौन-कौन से अंग आते हैं? मस्तिष्क आता है, हृदय आता है और फेफड़े आते हैं और सुषुम्ना रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड आता है। अगर हम बात करें कि कौन सी ऐसी हड्डियां होती हैं, कौन सी ऐसी कैविटी होती है कि जो हमारे कोमल अंगों की सुरक्षा करता है। जैसे हम बात कर लें मस्तिष्क की, जो मस्तिष्क होता है उसकी सुरक्षा कौन करता है? तो उसकी सुरक्षा जो होती है हमारी कपाली अस्थियां करती हैं, यानी क्रैनियम, जो खोपड़ी का ऊपरी हिस्सा बनाती है जिसमें 8 हड्डियां पाई जाती हैं, वो आठों की आठों हड्डियां हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती हैं। अगले हम बात करें हृदय और फेफड़े की सुरक्षा कौन करता है, तो जो हृदय और फेफड़े की सुरक्षा करता है वो हमारी परसुकाएं यानी रिब्स होती हैं। दोस्तों, रिब्स जो होती हैं वो एक केज या थोरेसिक केज का निर्माण करती हैं, गुहा का निर्माण करती हैं। जो हमारा चेस्ट कैविटी होता है उसमें जो हमारी रिब्स होती हैं, यानी कि जो पसलियां होती हैं, पसलियां एक पीछे से पीछे से निकलती हैं और आगे हमारे स्टर्नम से बोन से जुड़ी होती हैं और एक गुहा का रचना करती हैं, कैविटी की रचना करती हैं, जिसमें हमारे दोनों फेफड़े और हमारा हृदय जो होता है बिल्कुल सुरक्षित रहता है। आगे हम बात करें दोस्तों सुषुम्ना रज्जु यानी जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। स्पाइनल कॉर्ड की सुरक्षा कौन करता है? तो स्पाइनल कॉर्ड की सुरक्षा जो होता है हमारी कसूरका दंड करते हैं, यानी वर्टिब्रा कॉलम करता है। दोस्तों, वर्टिब्रा कॉलम की अगर बात करें तो वर्टिब्रा कॉलम क्या होता है? जो हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी होती है उसी को वर्टिब्रा कॉलम कहते हैं। जो वर्टिब्रा कॉलम है उसमें बीच में स्पेस होता है और उसी के जरिए निकली हुई होती है, उसी के बीच में हमारी स्पाइनल कॉर्ड सुव्यवस्थित रखी होती है, सुव्यवस्थित रहती है। ऐसे जो इसका दूसरा कार्य क्या हुआ दोस्तों, कोमल अंगों की सुरक्षा किस कौन-कौन से अंग होते हैं? तो मस्तिष्क होता है जिसकी सुरक्षा जो होता है कपाली अस्थियां यानी क्रैनियम की हड्डियां करती हैं। अगर हम हृदय और फेफड़े की बात करें तो हृदय और फेफड़े की सुरक्षा कौन करता है? परसुकाएं यानी रिब्स करती हैं। और तीसरी अगर हम सुषुम्ना रज्जु की बात करें, यानी जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है, स्पाइनल कॉर्ड की सुरक्षा कौन करती है? तुम्हारी कशेरुकाएं दंड या कशेरुका दंड करती है, जिसको हम वर्टिब्रा कॉलम के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हम अगले कार्य की बात करें तो अगला कार्य जो होता है, कंकाल तंत्र का अगला कार्य हमारे शरीर में होता है गति करने में ये सहायक होता है। जो कंकाल तंत्र होता है वो गति करवाने में मदद करता है। अब कौन कैसे करेगा? तो भाई ये मांसपेशियों की मदद लेता है गति करने में या स्वतंत्र मूवमेंट करने में, फ्रीली मूवमेंट करने में। ये किसकी मदद लेता है? ये मांसपेशियों की मदद लेता है। भाई हड्डियां जो होती हैं, हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां चिपकी हुई होती हैं और मांसपेशियों में जब सिकुड़न या फैलाव होता है तो उसी के परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में जो होता है वो मोमेंट उत्पन्न होता है, हम चल फिर पाते हैं। तो मांसपेशियों में सिकुड़न और फैलाव के कारण यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण ही हमारा शरीर मूवमेंट कर पाता है। तो सीधी सी बात है, हमारा तीसरा कार्य क्या हो गया? गति करने में हमारा कंकाल तंत्र मदद करता है। किसकी सहायता लेता है? मांसपेशियों की सहायता लेता है। मांसपेशियों की मदद से ये गति करता है। हम अगले कार्य की बात करते हैं। तो अगले कार्य की बात करें तो दोस्तों ये संग्रहण करता है। अब किसका संग्रहण करता है? जो कंकाल तंत्र होता है वो किस किन चीजों का संग्रहण करता है? तो स्टोरेज किसका करता है? कैल्शियम का। दोस्तों, हमारे शरीर का 99% कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? हमारी हड्डियों में पाया जाता है। दोस्तों, इस बात को नोट कर लीजिएगा कि जो हमारा कंकाल तंत्र होता है, यानी जो हमारी हड्डियां होती हैं, उसमें 99% हमारे पूरे शरीर का 99% कैल्शियम हड्डियों में पाया जाता है। हम बात करें और किसका संग्रहण होता है, तो फॉस्फेट का संग्रहण होता है और इसकी मात्रा जो होती है लगभग 86% हमारे हड्डियों में पाई जाती है।
वैसे ही हमारा मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम की मात्रा भी 54% मात्रा जो हमारे शरीर का लगभग लगभग 54% मात्रा जो होती है हमारी हड्डियों में पाई जाती है। तो ये एक अच्छा संग्रहण होता है जो हमारी हड्डियां अपने पास इन चीजों को रखती हैं। अगले हम कार्य की बात करते हैं तो अस्थिमज्जा। दोस्तों अस्थिमज्जा कहाँ पाया जाता है? तो हमारी हड्डियों के बीच में अस्थिमज्जा पाया जाता है। तो अस्थिमज्जा दो प्रकार का होता है, एक लाल अस्थिमज्जा और एक पीला अस्थिमज्जा। दोस्तों ये दोनों जो अस्थिमज्जा होते हैं हमारी हड्डियों के बीच में पाए जाते हैं। और अगर इनके काम की बात करें तो ये काम करते हैं क्या? आरबीसीज को बनाने में, डब्ल्यूबीसीज को बनाने में और प्लेटलेट्स को बनाने में ये मदद करते हैं, या यही जो होते हैं ये हमारे इन तीनों चीजों का निर्माण करते हैं। यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का निर्माण कहाँ होता है? तो आप सीधे से बता दीजिएगा, अस्थिमज्जा में होता है। अस्थिमज्जा कहाँ पाया जाता है? अस्थिमज्जा हमारे कंकाल तंत्र यानी हमारी हड्डियों के बीच में पाया जाता है। तो ये थे हमारे कंकाल तंत्र के कार्य। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।